हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक जो हमारा बारिश के मौसम में ज़्यादातर आप देखते हैं कि अक्सर हमारी लाइट या बिजली चली जाती है, तब हमें इमरजेंसी लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अब इमरजेंसी लाइट जो हमारी चाइना वाली आती है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। उस हिसाब से मैंने एक मिनी इमरजेंसी लाइट बनाई है जिसे आप घर पर बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग किया है। जो हमारा बीच वाला जो एसी का पिन है और साइड में जो हमारी दो पिन है वो हमारी ये प्लस वाली है और ये माइनस वाली है। इस वायर से हम इसको 230 वोल्ट देंगे और वहाँ से आप देखें तो ये प्लस वाली लाइन से एक 82K का रजिस्टर जो हमारा है वो हमने लगाया है और यही 82K का रजिस्टर हमने ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1 पर दिया है और 2 नंबर को ये वाला जो माइनस सिरा है वो ऑप्टो कपलर की 2 नंबर को दिया है। यानी कि 1 पर वोल्टेज दिया है और 2 पर ग्राउंड दिया है इसी ब्रिज का। अब देखेंगे कि हमारे ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 3 है वो हमारे मोसफेट यूज़ किया है। यहाँ पर मोसफेट की पिन नंबर 1 यानी कि गेट पर दिया है 3 नंबर और 4 नंबर हमने ग्राउंड किया है। ये दोनों ग्राउंड अलग अलग है। ये प्राइमरी साइड का प्राइमरी में भी ग्राउंड रहेगा इस ऑप्टो कपलर में और 3 नंबर पर अलग जो हमारी बैटरी लगेगी उसका ग्राउंड यहाँ पर लगेगा। फिर आप देखेंगे कि फिर से 82 यानी 820K और ये भी है 810K और ये है 820K, यानी कि भाई 820K और ये भी 820K का दोनों रजिस्टर एक ही वैल्यू का है। तो यहाँ पर हम देंगे, मान लीजिए कि हमारा बैटरी का प्लस पॉइंट यहाँ पर देंगे और बैटरी का प्लस पॉइंट यहाँ पर देंगे। इस रजिस्टर के थ्रू हमारे गेट में जाएगा और माइनस हमने सोर्स में दे दिया है। और ये जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ये हमारा मोसफेट ऑन होगा, तब ये नेगेटिव सोर्स से ड्रेन में आ जाएगा, यानी कि बीच वाले पॉइंट में आ जाएगा और बीच वाले पॉइंट में हमें लगाना है। वहाँ से जो नेगेटिव निकलेगा वो हमारी इमरजेंसी लाइट, यानी कि इस तरह से भी लाइट हो सकती है या इस तरह से भी लाइट हो सकती है। आप किसी भी तरह से लाइट डाल सकते हैं। और ये हमारी जो है 12 वोल्ट की डिज़ाइन है। इसमें मोसफेट में नंबर नहीं दिया रहता है, कोई भी मोसफेट चलेगा, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी मोसफेट को आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इस मोसफेट को सिर्फ स्विच कराया गया है, स्विचिंग नहीं कराया गया। यानी कि एक बार ऑन होगा, जब बिजली आएगी तब ये ऑन होगा और बिजली चली जाएगी तब वो ऑफ होगा। इस तरह से कुछ डिज़ाइन है। यानी कि बिजली आएगी तब ये ऑफ होगा और बिजली चली जाएगी तब ये ऑन होगा। उस तरह से इस डिज़ाइन को बनाया गया है। तो इसका डायग्राम भी मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा और उसको मैं समझाऊंगा भी कि ये किस तरह से वर्क करेगा और किस तरह से ये हमारी लाइट आने से हमारी जो एलईडी, हमारी बिजली, पावर की बिजली आने से ये हमारी
ऑटोमेटिकली जल जाएगी और ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगी। और जैसे ही हमारी बिजली पावर चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से है कि हमें ऑन और ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस हिसाब से इसको बनाया गया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा रेड वायर जो है ये वाला, और ये हमारी इमरजेंसी लाइट है। आप देख सकते हैं कि रेड वायर जो हमारा था ये हमारा रेड वायर है, ये हमारा रेड वायर है जो हमें देना होता है। बैटरी का रेड वायर यानी कि प्लस पॉइंट हमें यहाँ पर देना है, और हमारी इमरजेंसी लाइट का भी प्लस पॉइंट वही देना है, तो हम वहाँ पर दे देते हैं। तो हमने यहाँ पर दे दिया है। अब हमारा जो ये इमरजेंसी लाइट का ब्लैक है उसे देने से पहले हम ये दिखा दे कि ये हमारा बैटरी वाला जो ब्लैक वायर है वो मैंने सोर्स पर दिया है, और जो हमारा रेड वायर है और इसका भी रेड वायर है, दोनों मिलाकर इसके रेजिस्टेंस पर दे दिया है। अब हमें नेगेटिव जहाँ से हमें मिलेगा, यानी कि हमारा नेगेटिव इसके ड्रेन पॉइंट से निकलेगा, और ये हमारी जो लाइट है उसको नेगेटिव ड्रेन से मिलेगा। तो हम इसको ड्रेन में दे देते हैं। तो आपने देखा कि हमारा लाइट जल उठा, यानी कि बैटरी का पावर कंप्लीट जल उठा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने अभी 230 वोल्ट नहीं दिया है। जैसे ही मैं 230 वोल्ट इसमें इन करवाऊँगा ऑटोमेटिक, यानी कि इस समय ऐसा समझ लीजिए कि अभी हमारी बिजली चली गई है, तो ये ऑटोमेटिकली चालू हो गई है। अब हम जैसे ही इसको पावर देंगे, यानी कि हमारी बिजली आ गई, तो आप देख सकते हैं कि अपने आप ये हमारी लाइट बंद हो गई। यानी कि बिजली आई और हमारी ये वाली जो है एलईडी स्ट्रिप वो हमारी ऑटोमेटिकली बंद हो गई। यानी कि मैं आपको दिखाता चलूँ कि इस पॉइंट पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि हमारे ब्रिज पॉइंट पर, ये हमारा ब्रिज है, ब्रिज के दोनों सिरों पर हमारा वोल्टेज अब देख सकते हैं 230 वोल्ट हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं स्विच को ऑफ करूँगा, यानी कि हमारी समझ लो बिजली चली गई, तो ऑटोमेटिकली ये हमारी जो है स्ट्रिप चालू हो जानी चाहिए। तो ये बंद कर दिया मैंने, तो ऑटोमेटिकली चालू हो गई। फिर से हमारी बिजली चली गई है तो ये चालू हो गई। फिर से मैं स्विच को ऑन करवाता हूँ, यानी कि आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं थोड़ा सेटिंग कर लूँ कि यहाँ पर आप देख लीजिए, मेरे पास ये प्लग है और ये स्विच है। ये 230 वोल्ट हमने प्लग में लगा दिया है, और जैसे ही मैं ऑन करूँगा ये ऑफ़ लिखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन लिखा है। तो जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो ये हमारी पावर आ गया, यानी कि इसमें 230 वोल्ट चले गए, और ये हमारी ऑटोमेटिकली बंद हो गई। जैसे ही मैं ऑफ़ करूँगा
तो ये मान लीजिए कि ये हमारा पावर चला गया, हमारी बिजली चली गई, तो हमारी इमरजेंसी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। जैसे ही मैं चालू करूँगा तो ये हमारी, जैसे ही पावर आ जाता है, बिजली आ जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो इस तरह से ये सर्किट हमारा काम करता है। अब हम देखेंगे डायग्राम की ओर, कि डायग्राम में मुझे समझाना है आपको कि वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से काम करता है। ये सारी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है, तो डायग्राम में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरह से हमने बनाया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि डायग्राम में किस तरह से ये बनाया जाता है और किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 230 वोल्ट हम ब्रिज रेक्टिफायर, यानी कि ये ब्रिज है हमारा, ब्रिज रेक्टिफायर है, उसके एसी पॉइंट पर 230 वोल्ट दिए जाते हैं और यही ब्रिज इसको डीसी बनाता है। और यहाँ पर हमें मान लीजिए कि 230 वोल्ट हमने एसी इन किए, तो हमें डीसी भी 230 वोल्ट ही आउटपुट में मिलेंगे। यहाँ प्लस 230 वोल्ट बनेंगे और यहाँ पर हमें माइनस 230 वोल्ट मिलेंगे। और उसके बाद क्या किया है कि यहाँ पर मैंने 680 के का लिखा है, मगर मेरे पास 680 के का नहीं था, तो मैंने 820 के का लगाया था। अब होता क्या है कि यहाँ एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है और ऑप्टो कपलर की 1 और 2 नंबर की पिन, जिसमें एलईडी लगी हुई होती है इंटरनली, और 1 नंबर एलईडी का एनोड होता है और 2 नंबर कैथोड होता है। तो जब एनोड में आप पावर दोगे और कैथोड में आप, एलईडी के एनोड में आप पावर दोगे और कैथोड में आप माइनस वोल्टेज दोगे और ऊपर वाले में प्लस वोल्टेज दोगे, तो हमारी यहाँ पर 1.2 या 1.5 वोल्ट देने से ये हमारा एलईडी जल उठता है। यानी कि यहाँ से हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा के इसको 1.2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट तक भी चल सकता है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज आ जाता है और एलईडी हमारी जल जाती है। और जैसे ही एलईडी जलेगी तो यहाँ हमारा फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, जो 3 और 4 नंबर की पिन पर लगा हुआ होता है। और 3 नंबर जो इसका एमीटर होता है, जो ग्राउंड किया जाता है, और 4 नंबर से यहाँ पर जैसे ही एलईडी जलेगी तो 3 और 4 कंडक्ट होगा। यानी कि यहाँ पर जो भी वोल्टेज पड़े होंगे वो सीधे ग्राउंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये सिरा भी ग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि 4 नंबर की पिन पर एक मॉस्फेट का गेट लगाया होता है और वहीं से एक 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर 12 वोल्ट में दिया जाता है। यानी कि यहाँ से 12 वोल्ट देते हैं आप, तो 1 मेगा ओम्स रजिस्टर के थ्रू गेट को वोल्टेज मिलते हैं। जैसे ही गेट को वोल्टेज मिलेंगे तो यहाँ पर सोर्स टू ड्रेन कंडक्ट होगा, यानी कि शॉर्ट होगा, और यह सोर्स से ग्राउंड यहाँ पर चला आता है और यहाँ नेगेटिव मिल जाता है। यानी कि इस, आप स्ट्रिप कहो या एलईडी का बल्ब वाला भी कहो, बल्ब वाला स्ट्रिप भी कहो या ये वाला स्ट्रिप भी कहो, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मॉस्फेट के थ्रू नेगेटिव मिलता है, यानी कि नेगेटिव को स्विच करवाया गया है और पॉजिटिव इसको डायरेक्ट दिया गया है। यानी कि इसको भी डायरेक्ट 12 वोल्ट दिया जाता है और नेगेटिव इसको स्विच करवा के दिया जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है, मान लीजिए
कि ये 12 वोल्ट यहाँ से यहाँ आया। जैसे ही हम 230 वोल्ट यहाँ देंगे तो ये हमारा एलईडी जलेगा, और एलईडी जलने से ये ऑप्टोकपलर की जो फोटो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट होगा, तो वहाँ से यहाँ जो भी वोल्टेज आता होगा वो ग्राउंड हो जाएगा और गेट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं बचेगा। अब कुछ भी वोल्टेज नहीं होगा तो ये कंडक्ट नहीं होगा, और ये कंडक्ट नहीं होगा तो नेगेटिव यहाँ से यहाँ जाएगा नहीं। तो नेगेटिव जब इसको नहीं मिलेगा तो ये ऑन होगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पर 230 वोल्ट हम दे रहे हैं तो हमारा नहीं जलेगा। जैसे ही हम यहाँ से 230 वोल्ट हटा लेंगे, यानी कि 230 वोल्ट यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ एलईडी नहीं जलेगी और यहाँ पर हमें ये कंडक्ट होगा नहीं, तो ये ग्राउंड भी नहीं होगा। तो क्या होगा कि बैटरी से आने वाला सप्लाई 1 मेगा ओम्स के थ्रू गेट में वोल्टेज बन जाएगा। जैसे ही वोल्टेज बन जाएगा तो ये हमारा सोर्स टू ड्रेन कंडक्ट होगा, यानी कि स्विच होगा, और स्विच होने के कारण ये नेगेटिव यहाँ पर चला आएगा और इसको नेगेटिव मिल जाएगा। पॉजिटिव तो हमने पहले से दे रखा है, तो ये हमारा स्ट्रिप कहो या इस टाइप का स्ट्रिप कहो, ये जल उठेगा। तो हमारी ये कह सकते हैं कि जब हमारी लाइट आएगी तो यहाँ पर 230 यानी कि हमारी बिजली आएगी तो हमें यहाँ 230 मिलेंगे। तो 230 मिलेंगे तब हमारा ये वाला स्ट्रिप जो है बंद रहेगा। जैसे ही हमारी बिजली चली जाएगी तब ये हमारा यहाँ से यहाँ वोल्टेज बन जाएगा गेट पर, और हमारा ये कंडक्ट होगा जिसे हमारा नेगेटिव यहाँ से यहाँ चलाया जा और हमारा जल उठेगा। यानी कि बिजली चली जाएगी तब ये हमारा ऑन होगा, जब बिजली आएगी तब ऑटोमेटिकली ये हमारा ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अब मैं एक चीज़ को यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि अगर हमारा मान लीजिए कि ये बैटरी कहाँ से कैसे चार्ज करे, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पर इस तरीके से एक रजिस्टर और इस तरीके से एक डायोड लगा दे, यहाँ पर ये मान लीजिए कि हमारा 10K का रजिस्टर है और यहाँ पर हमने जोड़ दिया, और ये वाला जो हमारा नेगेटिव है इनको भी इनके साथ जोड़ दो, तो हमारा क्या होगा कि लाइट आएगी, यानी कि बिजली आएगी या जाएगी, किसी भी मोड में ये बैटरी हमारी चार्ज होती रहेगी। और यहाँ से ये हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी। जब हमारी लाइट होगी तब ये वाली बैटरी जो है हमारी चार्ज होती रहेगी। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक ही है, तो ये वाला नेगेटिव उनके साथ जोड़ देना है, और हमें एक 10K रजिस्टर और हमारा ये वाला डायोड लगाकर इसको यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई में दे देना है, ताकि ये हमारी बिजली आने पर ये हमारा 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज होती रहे। और इस तरीके से हम ये भी बना सकते हैं कि ये हमारा मान लीजिए कि एक स्ट्रिप है, ये हमारा 2 स्ट्रिप है, ये दूसरे 2 और स्ट्रिप हो, तो सभी को यहाँ वायर कनेक्ट करके अलग अलग रूम में या अलग अलग जगहों पर आप 4 स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से आप पूरे घर को, हमारी बिजली चली जाती है तो ऑटोमेटिकली ये जल उठती है और हमें अंधेरे से उजाले में बदल देती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।